छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दिस इज वेरी गुड टॉपिक व्हिच यू हैव टेकन। हर जगह हमारे सोशल टैबूज जो दैट इज व्हाट creating boundaries for us. We have different shades, we have different lines, but we don't want to come up front as we are. We know ourselves, who we are, but we don't want to accept ourselves. Welcome to season 2 of our podcast. You are listening to Naughty, Sassy, Classy with Kalpu. We are thrilled to bring you another season of inspiring and insightful discussion on variety of topics. In this season, we are focusing on spectrum of women. Succinctly captures the diverse and multifaceted nature. The discussion and poems that will be shared throughout the season. Join us. We delve into poems of resilience, creativity, leadership, and empowerment. Our guest, Nidhi Agarwal, will share her unique perspective and journeys, shedding light on the many facets of womanhood. जहां हमें तलाश है जिंदगी के हर रूप, हर रंग, हर पहलू, अच्छी सेहत और हर उस लम्हे की जो हमें शानदार और दबंग बनाता है। दोस्तों, सीजन 2 स्पेक्ट्रम ऑफ वुमेन और निधि अग्रवाल का छोटा सा सारांश एपिसोड मैंने सीजन 2 के एपिसोड 1 में पब्लिश किया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आप उसको इजीली सुन सके और समझ सके कि इस पूरे के पूरे सीजन का सारांश क्या है। तो अब आपका इंतजार खत्म होता है। आज नॉटी सैसी क्लासी प्लेटफॉर्म पर हमारी बहुत प्यारी और यूनिक गेस्ट निधि अग्रवाल हमारे साथ है। वेलकम अगेन टू नॉटी सैसी क्लासी प्लेटफॉर्म। बार बार आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और आई स्टार्ट एंजॉयिंग इट मोर नाउ। ओके, तो निधि, हम लोगों ने आज की कविता का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो लिया है ताजमहल, राइट, जो कि प्यार की निशानी है। बट निधि, आपके देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। उसको इन्होंने थोड़ा सा सोशल इश्यूज में डाला है कि किस तरह से हम अपनी इच्छाओं को, किस तरह से हम अपने वजूद को दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड टू लिसन दैट पोएम। व्हाई यू हैव मैनेज्ड सच पर्सपेक्टिव? So Kalpana, let me tell you that long ago when I went to see Taj Mahal, तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग देखने गए थे ताजमहल और जैसे ही हमने वहाँ एंटर किया और तो जो मॉन्यूमेंट दिखा वो सो मेस्मराइजिंग होता है। ऐसा लगता था कि सच्ची में इसके अंदर कुछ सोल है। इट वाज लाइक, मेरा तो मुझे लगा कि कहाँ आ गई, कितना सुंदर है ये, राइट। पर एक थॉट जो मुझे हमेशा बॉदर करती थी वो ये कि वहाँ पे मुमताज की डेड बॉडी रखी हुई है, थोड़ा सा सैडनेस एक बॉडी में। तो एक्चुअली मैं देखती हूँ ना, अगर हम दुनिया में देखें, स्पेशली आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, उसमें मैं देखती हूँ कि बाहर से सब कुछ इतना गुडी गुडी सुंदर सुंदर दिख रहा है, राइट, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, राइट, बट डीप डाउन थिंग्स आर नॉट दैट गुड एट मेनी प्लेसेस, राइट। हम लोग बाहर से बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, टॉक्सिक होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही लड़कियाँ, बाहर से दे फोर्स टू शो दैट एवरीथिंग इज सो सॉर्टेड एंड वेल, राइट। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको लिखा है, एक मिसाल के तौर पे ताजमहल को मैंने यूज़ किया है। और ये पोइट्री जैसे है, एक जो सोशल टैबू रहता है कि
रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हैं, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन बाहर से एवरीथिंग मिल रही है, जो फसाद है वो बहुत सुंदर है, बट अंदर से थिंग्स आर नॉट दैट। वेरी डीप। कुछ भी हो, हमें हंसना, हमें खुश रहना, लेकिन हमें भी हक है अपने रियल एक्सप्रेशन को शो करने। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ताजमहल। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, इसका टाइटल है ताजमहल और ये पोइट्री है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे, जिनको वी आर फोर्स्ड टू शोकेस देम एज अ हैप्पी वन। तो चीखती करहाती बिलखती एक आवाज, चीखती करहाती बिलखती एक आवाज, दफन हो गई ताजमहल में मुमताज, दफन हो गई ताजमहल में मुमताज। अपने सपनों का वो ताजमहल जो बनवाया था उसने बड़े जतन से, अपने सपनों का वो ताजमहल जो बनवाया था उसके शाहजहां ने, जो सपना उसने देखा था बरसों और सजाया था जिसे बड़े प्यार से, जो सपना उसने देखा था बरसों और सजाया था जिसे बड़े प्यार से, फूली ना समाती थी वो जब आकार ले रहा था वो सपना। पति, पति का घर और घर वाले लगते थे सब अपना। फिर समझी काफूरी दिखती उसकी दीवारें और छतें संगमरमर की थी। फिर समझी कि काफूरी दिखती, काफूरी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। काफूरी ना सफेद लाइक कपूर, राइट? और पर जैसे कपूर होता है ना, एक बार धुआं बन के एकदम गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, राइट? तो वो कलर जो दिखता नहीं है पर है, राइट? और बहुत स्ट्रांगली है। तो फिर समझी काफूरी दिखती उसकी दीवारें और छत संगमरमर के थे, और इमारत में इज्जत नाम के नाजुक पर बेहद मजबूत दरवाजे, और इस इमारत में इज्जत नाम के नाजुक पर बेहद मजबूत दरवाजे लगे थे। वो दरवाजे तोड़कर निकलना चाहती पर रिश्तों की बेड़ियां उसे रोक लेती। वो दरवाजे तोड़कर निकलना चाहती पर रिश्तों की बेड़ियां उसे रोक लेती, और वो सिर पीटकर इन हसीन दीवारों से सुबकती हुई रह जाती, और वो सिर पीटकर इन हसीन दीवारों में सुबकती हुई रह जाती। लोग आते, उसके प्यार का ताजमहल देखते, हंसते, मुस्कुराते, तारीफ करते, और उसका दिल दर्द से तड़प और जिस्म के जख्म करहा उठते, और उसका दिल दर्द से तड़प उठता, जिस्म के जख्म करहा उठते। वो किसी तरह अपने आंसू रोकती, फिर खुद को इस बेहद खूबसूरत, वो किसी तरह अपने आंसू रोकती, फिर खुद को इस बेहद खूबसूरत ताजमहल रूपी रिश्ते में एक बार फिर से दफन कर देती, और फिर खुद को इस बेहद खूबसूरत ताजमहल रूपी रिश्ते में फिर से दफन कर देती, और रह जाती दबी सी चीखें जो हंसी की आवाज़ों में खो गई हैं, और रह जाती फिर दबी सी चीखें जो हंसी की आवाज़ों में कहीं खो गई हैं। एक मुमताज फिर ताजमहल की भव्यता में दफन हो गई, एक मुमताज फिर ताजमहल की भव्यता में दफन हो गई। तो ये एक छोटी सी मेरी स्टोरी थी उन सबको चैलेंज करने के लिए जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के साथ रह रहे हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। दिस इज वेरी गुड टॉपिक व्हिच यू हैव टेकन। हर जगह हमारे सोशल टैबूज जो हैं, that is what creating boundaries for us. We have different shades, we have different lives, but we don't want to come up front as we are. We know ourselves who we are, but we don't want to accept ourselves. Correct. So taboo will definitely stop you, but it's up to you whether you want to be there or you want to come out, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इस तरह के एनवायरनमेंट को झेल रहे हैं, उन लोगों को शायद वहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और जैसे मुमताज वहाँ दफन है, ऐसे दफन होना है तो अलग बात है, पर अदरवाइज वी शुड कम आउट। बहुत गहरी बात इस छोटी सी कविता ने हम सबको बताई। हमें अपने पंखों को रंग खुद देने और अपने लिए खुद जीना है। हमें सोचना है हमें क्या करना है। जिंदगी सिर्फ एक बार की है। We live only once, we die only once.
तो हमें जब मरना है तो मरते समय हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए, और ये स्माइल तभी होगी जब हम खुद को पहचानें। लव योरसेल्फ, दैट इज द मंत्र ऑफ दिस पर्टिकुलर छोटा पैकेट बड़ा धमाका। थैंक यू निधि फॉर दिस पर्टिकुलर। सो आज की इस पोएम से निधि एक चीज तो बहुत क्लियर होगी, एक तो आप सोचती बहुत अलग है, और दूसरा आप उसको प्रेजेंट बहुत अलग तरीके से करते हैं, जो सीधा दिल से दिमाग से आत्मा तक पहुंचता है। That's what anybody wants, right? किसी कवि का सबसे पहला टारगेट यही होता है कि दिल छू जाए। That you are doing that job. Amazing. Thank you and hats off to you. तो दोस्तों, बहनों, सखियों, इसी वादे के साथ कि कुछ भी हो, हम समाज के एक हिस्सेदार बन के रहेंगे, समाज के लिए एक प्रोडक्ट बन के नहीं, एक वस्तु या चीज बन के नहीं। हमें भी जीने का पूरी तरह अधिकार है। इसी वादे के साथ अगले हफ्ते एक नई कविता और निधि के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अभी के लिए विदा लेती आपकी एनजे कल्पू। थैंक यू सो मच।